ओम नमो जिनाणम। दूसरी ढाल से हमने क्या सीखा? इस दूसरी ढाल के अध्ययन से हमें 3 बातें समझ लेनी चाहिए। सर्वप्रथम, हमारी दृष्टि अर्थात हमारा विश्वास, हमारा ज्ञान और हमारा आचरण जब ठीक नहीं होगा तब तक संसार में जन्म मरण की पीड़ा हमें भोगनी पड़ेगी। जब तक हमारा विश्वास, हमारा ज्ञान और हमारा आचरण समीचीन नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में ही घूमते रहेंगे और यहाँ जन्म मरण के दुखों को भोगते रहेंगे। नंबर 2, हम अपने भीतर झांक कर देखें। अच्छी तरह ढाल नंबर 2 पढ़ ली गई है। पंडित जी साहब ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं आपको तातें इनको तजिए सुजान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। मैं इनका अच्छी तरह से आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, आप इन्हें अच्छी तरह जाने और जानकर तजिए छोड़ देना है। तो अच्छी तरह आत्म अवलोकन करना है। अच्छी तरह बैठकर जो इस दूसरी ढाल में हमने पढ़ा, समझा, जाना, उस पर बार बार चिंतन मनन करना है कि हम कमी कहाँ है, हमने गड़बड़ी कहाँ की है, और यदि कहीं गलत है तो तुरंत उसे स्वीकार करना है। इसलिए पंडित साहब ने लिखा कि सुनिए, अच्छी तरह सुनना, सुजान, और फिर क्या करना, तजिए, उसे छोड़िए। हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्म अवलोकन करें कि कहीं हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। वास्तविकता में आत्मा का स्वरूप क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। मैं तो चेतन आत्मद्रव्य हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण आदिक नहीं है। मैं चैतन्य हूँ और मैं दुनिया में किसी के द्वारा भी उपमाओं को प्राप्त नहीं हूँ, अर्थात अनुपम हूँ। ये मेरा स्वरूप है। और बाकी जो पुद्गल, नवधर्म, अधर्म, काल, ये सब मेरी आत्मा से भिन्न अन्य कोई पर हैं। ये अचेतन है, मैं चेतन हूँ। मैं जीव हूँ, ये अजीव हैं। मुझ में जानने देखने की शक्ति है, इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। इसलिए ये मुझसे अत्यंत भिन्न अलग कुछ और हैं। इसलिए मैंने अच्छी तरह ये निर्णय बनाया है कि मैं अलग हूँ और ये सब बाकी सब मुझसे भिन्न अलग हैं। ये सुखी होना, दुखी होना, अमीर होना, गरीब होना, धन, रुपया, पैसा, गाय, घोड़ा, पुत्र, पत्नी, बच्चे, बलवान, कमजोर, सुंदर, असुंदर, मूर्ख, होशियार, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। मेरी आत्मा इनसे भिन्न अलग कुछ और है। आज तक मैं ये गलती करते आया हूँ कि इस शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानकर खूब जन्मदिन मनाते आया हूँ। मैंने आज तक अपने खूब जन्मदिन मनाए, और जब शरीर छूटा तो बहुत रोया, दुख मनाया, सुख मनाया, क्योंकि मैं तो इस शरीर को ही आत्मा मानता आया था। अब जब दूसरी ढाल पढ़ ली, अब अच्छी तरह ये निर्णय करना है कि शरीर भिन्न है और मेरी आत्मा भिन्न है। हम शरीर को ही आत्मा मानकर तो नहीं जी रहे। आज फिर एक बार अपने आप को बैठ के विचार करना, कहीं अभी तक जो हमारी मान्यता थी बदली या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे पाठ पीछे सब खाली, कि हाँ भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते, हमारे भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते। पढ़ाते से क्या, पढ़ाने के बाद हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं उतरता। ऐसे नहीं करना। भैया जी अच्छा पढ़ाते ये सबको पता है, अब आपको क्या करना है, जो पढ़ा है उसे हृदय में उतारना है। कैसे उतारना, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, कि हम शरीर को ही आत्मा मानकर तो नहीं जी रहे। अच्छी तरह आज बैठ के ये निर्णय करना है कि ये शरीर है, मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है, और मैं इससे भिन्न अन्य कुछ और हूँ। यद्यपि मैं इस शरीर में यहीं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए हमने आपको एक होमवर्क दिया था आईने का। अब जो उसे कर रहे हैं रोज, उनको और अच्छी तरह महसूस होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। राग द्वेष करने में ही अपना हित तो नहीं मान रहे, बस राग द्वेष इसी का नाम संसार है और इसी में हमारा आनंद है। हम अच्छी अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं और बुरी चीज़ों से हर क्षण दूर होना चाह रहे हैं। बस अच्छे बुरे का यही भाव हमें यहाँ घुमा रहा है। शुभ और अशुभ अर्थात पुण्य और पाप कर्मों के फलों में हर्ष विषाद करने से बच पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा कोई पुण्य का योग आ जाए तो बड़ा आनंद मनाते, और थोड़ी सी कोई पीड़ा, दुख, तकलीफ, संकट, पाप कर्म का उदय आया, सिर में दर्द हुआ और हमने रोना शुरू कर दिया। अरे कहाँ हमारी आत्मा का स्वरूप और उसकी व्यवस्था है, उसका त्रैकालिक स्वरूप है, उस सबको एक साथ छोड़कर और पुद्गल के द्वारा बनाई गई इस सारी व्यवस्था में हम उलझ गए हैं। आत्मा का हित करने वाले वीतराग भावों को कष्टप्रद तो नहीं मान रहे हैं। स्वाध्याय भारी तो नहीं लगता, अच्छा मंदिर जाना भारी तो नहीं लगता। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, क्या लिखा, जब आपको लगे कि मंदिर दूर है तब समझना नरक पास है। जब आपको लगे स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा तब समझना नरक का रिजर्वेशन हो गया। जब आपको भाव हो अब व्रत लेने का मन नहीं होता, समझ लेना अशुभ गति का बंध बांध लिया है। ये सब निर्णय है, ये तो कुंडली है कि अच्छी तरह ये हमने जाना, लेकिन फिर भी भाव लगता नहीं। हाँ भैया जी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनने के बाद जब बैठ के विचार करते हैं तो विचार में कुछ समझ नहीं बैठता। कैसे मान लें हम, अरे यहाँ ये बैठा है आत्मा, ये शरीर, और ये शरीर ही, इसी को अपना नहीं मानेंगे तो किसे अपना मानेंगे। बाकी सब तो यहाँ दिख रहे हैं कि ये कोई अपने नहीं, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन भैया जी शरीर तो जन्म से साथ है, इसे कैसे अपना आप से भिन्न मान लें। अच्छा बहुत अच्छा, अब ये जन्म से साथ है, हम कहते हैं मृत्यु के बाद भी साथ ले जाना। अगर ये साथ चला जाए तो ये आपका, और ये छूट जाए तो फिर इसे पहले से चिंतन करो कि ये हमारा नहीं है। तो जितने लोग आज के पहले मरण को प्राप्त हुए उनके विषय में विचार करो, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था कि साथ ले गए थे। अरे सब छोड़कर गए, जब सब छोड़कर गए तो हम कौन से खेत की मूली हैं, विचार करें, हम कैसे लेके चले जाएंगे। नहीं, हम भी इस शरीर को साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए अच्छा निर्णय यह बने कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। हम पुण्य पाप के फलों में हर्ष और विषाद से बचें, एक समतामयी सुंदर जीवन की ओर चलें। आत्मा का हित करने वाले वीतराग भावों को कष्टप्रद तो नहीं मान रहे, और निराकुल अवस्था को पाने की ललक हमारे भीतर सदा बनी रहती है या नहीं। अरे किसने मोक्ष देखा, हमने तो देखा नहीं, इसलिए हम नहीं मानते ये मोक्ष क्या होता। तुम ज़्यादा धर्म मत किया करो, धर्म में कुछ नहीं रखा, धर्म का फल दिखता है क्या, ऐसी बातें तो हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा भगवान है तो सामने लाओ, अरे भगवान है तो दिखाओ,
ऐसी बातें कहीं हम तो नहीं बोल रहे हैं। यदि हमारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं तो अभी हमारा विश्वास कमज़ोर है, अभी हम अज्ञानी हैं, अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, अभी हमें समीचीन विश्वास पैदा नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर, हम वीतरागता का पोषण करने वाले देवशास्त्र गुरु की मन वचन काय से सेवा करें। पहला काम, मिथ्यात्व से गृहीत मिथ्यात्व छोड़ करके कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का अच्छी तरह स्वरूप बतला दिया। इन खोटे देवी देवताओं की शरण से पहले बचें, बचकर अरिहंत भगवान की शरण, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की शरण में आएं। राग द्वेष से मलिन देव और गुरु की सेवा तथा संसार बढ़ाने वाले शास्त्रों के अध्ययन से बचें। जो यहाँ वहाँ से शास्त्र छपकर आपके घर में आ गए, फ्री में यहाँ वहाँ बट रहे, उनको भी देख कर लें, वरना ऐसा ना हो कि फ्री के चक्कर में बहुत चक्कर खाने पड़े। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझना। इसीलिए खोटे देवी देवता, खोटा धर्म, ये बात ध्यान रखना, ये पंचम काल है। यहाँ दूध तो दूध वाले को घर घर जाकर बेचना पड़ता है और शराब के ठेकों पर, शराब की दुकानों पर सैकड़ों की भीड़ खड़ी रहती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा धर्म तो कहीं दुर्लभता से 1, 2, 4 लोगों के पास मिलेगा और मिथ्यात्व की बातें टेलीविज़न पर, मोबाइल पर दुनिया में बहुतायत प्रचारित की जा रही हैं। अच्छी चीज़ें घर घर जाके सुनानी पड़ रही हैं कि भैया 7:30 बजे क्लास है, पढ़ने आ जाओ, और मिथ्यात्व आपकी टेलीविज़न पर 24 घंटे बैठा है, मोबाइल पर जब खोलो तब बैठा है। ये क्या है? यही पंचम काल की पहचान है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं, जब बुरा भी बुरा लगे तो समझना कलयुग आ गया है। बुरा समझते? शक्कर का जो चूरा बनाया जाता है उसको बोलते हैं बुरा। तो जब बुरा भी बुरा लगे तो समझना कलयुग आ गया है। तो इसलिए अच्छी बातें, आत्मकल्याण की शिक्षाएं जचती नहीं, और जच जाएं तो भैया जी गले नहीं उतरती। आप बोलते हो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते, क्योंकि आपको मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने पढ़ाया और मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की बात हमने मान ली है, इसलिए अब हम आपकी बात को सुनते जरूर हैं लेकिन हमको समझ नहीं बैठते। इसलिए आप बोलो, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हम समझने की चेष्टा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करके अब बैठकर जो जो यहाँ जाना उसका अच्छी तरह निर्णय बनाना है। आत्मकल्याण की पवित्र भावना से अहिंसक जीवन शैली अपनाएं। आत्मकल्याण की भावना जिनके हृदय में आई, जिन्होंने ये पहचाना कि मैं जीव हूँ, उन्होंने ये भी जान लिया कि संसार में अनंतानंत जीव हैं। अब मैं उन सब जीवों के प्रति करुणा से भरता हूँ, मैं उनके प्रति करुणा का भाव रखता हूँ, वे सब जीव भी मुझ पर करुणा करें। अब मैं उन किन्हीं भी जीवों को मारूंगा नहीं। अब मैं अपने किसी भी उपयोग में किसी भी जीव का घात हो ऐसा काम नहीं करूंगा। इसे कहते अनुकंपा, दया, करुणा। उसका हृदय भर जाता है, नियम नहीं लेता। कभी भी कोई किसी को कोई नियम नहीं दिलाना, बस उसे धर्म का मर्म समझाना। जब धर्म का मर्म समझ गया, अब वो स्वयं धर्म की ओर बढ़ेगा। जैसे उसने अच्छी तरह जाना, क्या जाना? उसने जान लिया कि देखो, मैं एक निवाला खाऊं और अनंतानंत जीव मर जाएं, नहीं, ऐसा भोजन मैं नहीं करता। अरे, जिसमें संगी पंचेंद्रिय जीव साक्षात मारे जा रहे हो, ऐसा भोजन करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे, जहाँ सूर्य के अभाव में इतने असंख्यात जीव हमने अपनी आंखों से गिरते हुए देख लिए, ऐसे समय में क्या मैं रात्रि में भोजन करूंगा? नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसे सम्यक दृष्टि होता है।
इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को नियम दिलाने नहीं पड़ते, सम्यक दृष्टि नियम लेता है। सम्यक दृष्टि को धर्म सिखाना नहीं पड़ता, सम्यक दृष्टि जीव अपना अधिक से अधिक समय धर्ममय व्यतीत करता है। सम्यक दृष्टि जीव को स्वाध्याय कराना नहीं पड़ता, अपितु वो तो रुचि से कि अरे इन शास्त्रों में मेरे कल्याण की बातें लिखी हैं, मैं अपने कल्याण की बातें जानूं तो कि कैसे कैसे मेरा कल्याण होगा। अब अच्छी तरह हमने क्या जाना, अब हमने 7 तत्वों की विपरीतता को जान लिया। अब हम क्रमशः सातों की विपरीतता को छोड़ें। हम आत्मा हैं, जीव हैं, जानने देखने वाले हैं, और बाहर जो कुछ है वो सब पुद्गल है, अजीव है, अचेतन है, मुझसे भिन्न है। मुझ जीव ने ही इस पुद्गल शरीर आदि की शरण लेकर इनके माध्यम से खूब कर्म किए, खूब क्रियाएं की, उससे कर्म का आश्रय हुआ। अच्छा किया तो अच्छा आश्रय हुआ जिसे हम पुण्य कहते हैं, और बुरा कार्य किया तो पाप का आश्रय हुआ जिसे अशुभ कर्म पाप कहते हैं। जब पुण्य उदय में आता है तो वह अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी निमित्त उपस्थित करता है। जब पाप कर्म उदय में आता है तो दुख, तकलीफ, रोग, पीड़ा, बीमारी और संकट उपलब्ध कराता है। इसीलिए आज तक मैंने इन पुण्य और पाप में ही अपना समय व्यतीत किया। बेकर्म आए और मेरी आत्मा से बंध गए, समय पाकर भी उदय आए और हमने उनको भोगा। अब अच्छी तरह हमने सब जाना, तो अब हम उन कर्मों को आने से रोकेंगे। इसका नाम संवर है। पहले से जो कर्म ठहरे हैं उनको दूर करेंगे, इसका नाम निर्जरा है। और सारे कर्मों का झड़ जाना, इसका नाम मोक्ष है। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म ऐसी बीमारियां हैं जिनको इन्होंने घेरा या जिन्होंने इनको पकड़ा, उनका सारा जीवन ही नहीं, जन्म जन्म बर्बाद हो गए। अर्थात वे जन्मों जन्मों तक इसी संसार के चक्कर काटते हैं, मुक्ति का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैंने अच्छी तरह कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के स्वरूप को जाना, और आज से मैं अब इन्हें छोड़ता हूँ। मैं इनकी शरण में कभी नहीं जाऊँगा। क्यों? पहली चीज, हम कुगुरु कुदेव की शरण में जाते क्यों हैं? हम कुगुरु कुदेव कुधर्म की शरण में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। किस चीज़ का डर है? हमें डर है कि भगवान कोई ना कोई तो होगा। अब ये जो नग्न दिगंबर मुद्रा में बैठे हैं, ये तो कुछ कहते ही नहीं। इससे अच्छा है जो कहते हैं, बोलते हैं, उनके पास जाएंगे तो कुछ काम तो बन जाएंगे। इसीलिए हम कुगुरु कुदेव कुधर्म की शरण में गए। अब अच्छी तरह यहाँ निर्णय क्या बनाया? निर्णय बनाया जो जो हमने अच्छा किया उसका उदय अच्छा, जो हम बुरा करेंगे उसका उदय में बुरा, उसका पाप कर्म के रूप में उदय आएगा। तो अब यहाँ जब पुण्य और पाप हम करने वाले हैं और उनका फल भोगने वाले भी हम हैं, तो फिर भगवान को क्यों बीच में लाए? अच्छी तरह समझना। आज पूरे क्वेश्चनों का निराकरण कर रहे हैं कि पहले हमारे अंदर डर है किस बात का, कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर शक्ति है, उसके आगे जाकर झुकना पड़ेगा तभी काम चलेगा। दुकान बाद में खोलनी है, भगवान को अगरबत्ती पहले लगानी है, क्योंकि दुकान भगवान को चलानी है, हमें थोड़ी ना चलानी है। ऐसी मान्यता आज तक हमारी है। अब इस मान्यता को हमें बदलना है। कैसे बदलना है? भगवान दुकान नहीं चलाते, भगवान न इस सृष्टि को बनाते हैं, ना वे सृष्टि को चलाते हैं, और ना ही वे इस सृष्टि को मिटाते हैं। भगवान ने न हमें बनाया है, न भगवान हमें चलाने, पालने, भोजन देने वाले हैं, और ना ही भगवान हमें मारने वाले हैं। भगवान कौन है? जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप पर लगे हुए संपूर्ण कर्मों को जला दिया है और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर दिया है। उस आत्मा का नाम भगवान या परमात्मा है, जो सिद्धालय में विराजमान है,
लौटकर यहाँ कभी आएंगे नहीं, वहाँ से हमारे साथ अच्छा बुरा करते नहीं, हमें बनाते या मिटाते नहीं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें देते नहीं। जब उनके ये सब काम ही नहीं है तो अब हम अच्छी तरह ये निर्णय बनाएं कि फिर हम इन कुदेवों के यहाँ जाकर क्या चाहते हैं, इनसे अपने काम बनवाना? नहीं, ये हमारे कोई काम नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमें मिलेगा पुण्य पाप के योग में मिलेगा, इसमें ये देने वाले कोई नहीं। अब प्रश्न, अच्छा भैया जी हमने आपकी बात मान ली, जब भगवान को देने वाले नहीं तो आज से हम अरिहंत भगवान का भी त्याग कर देते, फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत? जब भगवान कुछ देने वाले नहीं तो फिर मंदिर किस लिए जाना? कुदेव देवताओं के साथ में हम अरिहंत भगवान को और छोड़ देते आज से, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेस्ट यही है। नहीं, अब ध्यान से समझे, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ या ना आओ, लेकिन जो परिणति तुम करोगे उसका फल भोगोगे। तो क्या करो, तुम अपने जीवन का कुछ समय अच्छे कामों में लगाओ। वो अच्छे काम क्या है? वो अच्छा काम यह है कि तुम अपनी आत्मा के विषय में विचार करने योग्य स्थान को ढूंढो। वो स्थान क्या है? उस स्थान का नाम है धर्म। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है आपकी पूजन की, कि आप नहीं जाओगे अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाने तो भगवान घर आ जाएंगे, नहीं, उनको नहीं है आवश्यकता आपकी। हमें आवश्यकता है भगवान की। किस लिए? जैसे किसी को हीरो बनना है तो क्या करता है, अपने घर में हीरो के चित्र लगाता है, उसके जैसी एक्शंस करता है, वो क्या खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब पढ़ता है, देखता है, सुनता है। वैसे ही अब हमको पता चल गया है कि इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो भगवान बन सकती है। अब हमें हमारी आत्मा को भगवान बनाना है, इसलिए जो पहले भगवान बन गए हैं उनके पास जाता है, उन्हें देखता है, उनसे सीखता है और शास्त्रों को खोलकर पढ़ता है, देखता है कि उन्होंने ये काम किए इसलिए वो ऐसे बने। इसलिए अब हमें और शांत बनना है तो गुस्सा छोड़ना है, अब हमें और अच्छा बनना है, पवित्र बनना है तो लोभ छोड़ना है, अब हमें और ऊंचा उठना है तो मान कषाय छोड़नी। ये है पूरा रास्ता। इसमें ही वह भगवान की पूजन करता है। क्यों? जितना जितना वह भगवान की पूजा करता है उतना उतना वह भगवान के और नज़दीक आता चला जाता। जितना जितना वह भगवान के चरणों में जाता उतना उतना वह स्वयं के विषय में और समझने लगता। इसीलिए वह रोज मंदिर जाता। जब किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो फिर वो क्या करता, फिर वो उससे दूर नहीं रह पाता। उसका नाम सुनते ही उसके मन में आनंद आता, उसको देखने की चेष्टा आती। बस ऐसे ही यहाँ पर जानना कि जब भक्त के मन में भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो बार बार उनके चरणों में जाता है। अब मंदिर जाने के क्या फ़ायदे हैं, धर्म करने के क्या फ़ायदे हैं, तो आज हम आपको धर्म करने के सर्वश्रेष्ठ फ़ायदे क्या हैं वो बतलाते हैं। कल किसी ने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर दे रहे हैं। पहला फ़ायदा, मंदिर जाने से पहला फ़ायदा है पाप कर्म का संवर होता। जैसे ही आप मंदिर पहुंचे और आपने घर गृहस्थी दुकान मकान पाप सब लड़ाई झगड़े सब छूट गए तो इतनी देर के लिए आपका पाप कर्म रुक गया। तो मंदिर क्यों आना? पाप कर्म से बचने के लिए। दूसरा फायदा, मंदिर आने से या धर्म करने से पूर्व में जो हमने पाप कर्म संचित किए थे उनकी निर्जरा होती है, अर्थात वे झड़ जाते हैं। तीसरा काम, जिनेंद्र भगवान की पूजन वंदना स्तुति अभिषेक पाठ शांति धारा आदि करने से
जो हमने पूर्व में पाप कर्म इकट्ठा किया था वह पाप कर्म संक्रमित होकर, संक्रमित मतलब चेंज होकर, बदल करके पुण्य रूप हो जाता है। जैसे मैना सुंदरी के असाता वेदिनी का उदय आया, उसने 8 दिन तक सिद्ध चक्र की पूजन बड़े भावों से की। भावों में जब विशुद्धि बढ़ी तो उसका पाप चेंज होकर पुण्य में उदय आ गया। जैसे मानतुंग स्वामी की असाता वेदिनी का उदय आया, सारे हाथों में बेड़ियां पड़ गईं, शरीर को पूरा जकड़ लिया गया, लेकिन जब उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति की, भावों में विशुद्धि आई, उस विशुद्ध परिणामों के निमित्त से उनके कर्मों की निर्जरा होनी प्रारंभ हुई और पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित हो गया। तो जहाँ दुख मिल रहा था वहाँ सुख मिलने लगा। अब हाँ भैया जी, अब तो हम रोज मंदिर जाएंगे, क्योंकि यही तो हम चाह रहे हैं कि सारा पाप पुण्य में चेंज हो जाए, बस इसलिए मंदिर जाना होता है। अगला, मंदिर जाने से पुण्य कर्म जो होते हैं वे अतिशय प्रगाढ़ बनते हैं। जैसे आज कोई व्यक्ति है जो 1 साइन करता है और 5000 पाता है। कोई व्यक्ति है सिर पर बोझा ढोता है, 24 घंटे मेहनत करता है, 500 रुपये पाता है। तो पुण्य तो दोनों ने कमाया, लेकिन दोनों के पुण्य में जमीन और आसमान का अंतर है। जो व्यक्ति अच्छी तरह भक्ति, पूजन, स्तुति, गुणगान गाएगा, अच्छे अच्छे कार्यों में अपने परिणामों को लगाएगा, विशुद्धि बढ़ाएगा, वो सातिशय पुण्य को पाएगा। अब इतने फायदे हैं, इसलिए धर्म को करना है, मंदिर जाना है और अच्छी तरह पूजन पाठ आदि करने। अब कोई प्रश्न पूछ रहा, मंदिर ना जाए तो भी ये हो सकता? हाँ, आराम से आप घर पर जहाँ हो वहाँ कर सकते। ठीक है भैया जी, हम तो आजीवन फिर आज मंदिर का त्याग कर देते, घर में ही बैठ के ये सब काम कर लेंगे। तो अब हम आपसे प्रश्न पूछते, आप ये बताओ, मानो आपके टायर में हवा कम हो जाए तो क्या करते हो? भैया जी हम तो घर में ही पंप ले आते और घर में ही भरने चालू कर देते। ठीक है, अब मानो उसमें पंचर निकल आए तो क्या करोगे? हम पंचर की दुकान पे जाएंगे ना। बस अभी हमारी जिंदगी का पंचर चल रहा है, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाते हैं, हमारा पंचर सदा सदा के लिए ठीक हो जाए। इसलिए बिना मंदिर के भी धर्म होता है, लेकिन बिना मंदिर जाए हमको धर्म नहीं करना, वहीं से हमारा धर्म शुरू होगा। मंदिर जाकर मांगना कुछ नहीं पड़ता, वहाँ सब मिलता। जहाँ पाप रुकेगा पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, पुण्य शुरू होगा सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ मांगना नहीं पड़ता। आप यहाँ भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना शुरू करो, 48 दिन, 1 माह, 2 माह बाद आपको अपने आप असर दिखने शुरू हो जाएंगे। भैया जी हमने तो उल्टा देखा, जब जब हम धर्म करते हैं तब तक हमारे यहाँ परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। हाँ, बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ सकती हैं? हम और आप पिछले जन्म के बहुत बड़े पापी हैं। तो क्या कर रहे हैं? इसलिए अब हम जेल में आके पड़े हैं। ये जैन धर्म रूपी जेल है, अच्छे समझना। हम पूर्व जन्म के पापी हैं और वहां पे चिल्ला चिल्ला कर आए थे। अब हम कभी पाप नहीं करेंगे, तो कर्मों ने लाके हमको जैन धर्म की जेल में डाल दिया। अब बेटा यहाँ पाप नहीं करना, यहाँ पाप करोगे तो अब कभी नहीं बच पाओगे। इसीलिए अब यहाँ पर जब हम और धर्म की ओर बढ़ते हैं तो पिछला जो पाप कर्म है वो सारा उदय में आकर झड़ रहा है, जिससे आने वाला समय और अच्छा हो जाएगा। इसलिए धर्मात्मा पर विघ्न, बाधाएं, संकट और उपसर्ग आदि आएंगे तो डरना नहीं, दृढ़ता रखनी है और भक्ति बढ़ानी है। बल्कि ये सोचना जब पाप कर्म का उदय आए तो और धर्म करना। जैसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज कहते, मानो घर में कोई बीमार हुआ, बीमारी बड़ी सीरियस है, उसको अस्पताल ले जाना, तो क्या करेंगे? पूरे घर के लोग अस्पताल चले जाएंगे क्या? नहीं, एक कोई व्यक्ति जिम्मेदार उसको अस्पताल लेकर जाए, बाकी सारे लोग बैठकर घर में भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर में जाएं, उसके नाम की शांति धारा कराएं, अच्छी तरह विधान पूजन करें कि हे भगवान, उसके जो असाता वेदनी का उदय आया है वो असाता वेदनी उसका भी टले और हम सबका टले, क्योंकि हम पूरे परिवार पर असाता वेदनी कर्म का उदय आया है।
तो हम ये सब क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? असाता वेदनी को टालने के लिए। असाता वेदनी कर्म झरेगा, सुख के दिन फिर आ जाएंगे। अब इसमें भगवान से क्या मांगना कि अरे देवी देवता आप चलो और हमारे पाप कर्म को दूर कर दो। नहीं, कोई किसी के कर्म दूर नहीं करता। देखो भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग आया, 6 दिन तक कोई देवी देवता नहीं आए। यहाँ तक कि सौदर में इंद्र जो उनके जन्म के 6 महीने पहले आ गया था, वो भी भगवान 6 दिन तक उस पानी में बैठे रहे, पत्थर बरसते रहे, बिजली कड़कती रही, कोई नहीं आया। भगवान आदिनाथ महास्वामी 6 महीने तक भूखे प्यासे घूमते रहे, कोई एक भी ग्रास लेकर कोई देवी देवता नहीं आया। अरे सौधर्मेंद्र चाहता तो वहीं से ऐसे इशारा करता और किसी के दिमाग को घुमा देता और 1 मिनट में पड़गाहन हो जाता। लेकिन जब तक पाप कर्म का उदय है तब तक न कोई देवी काम आएगी, न देवता काम आएंगे, न यक्ष काम में आएंगे, न यक्षिणी, न रक्षिणी, न भूतनी, न प्रसाचनी, न कोई भी काम नहीं आता। ये कौन कह रहा है? ये पार्श्वनाथ भगवान कह रहे। 8-7 दिन तक मुझ पर उपसर्ग हुआ, 6 दिन तक कोई नहीं आया। जब पाप कर्म टल गया तो देवी देवता सब खड़े हो गए चारों तरफ भीड़ बना के। जब भगवान आदिनाथ पर अंतराय कर्म का उपसर्ग आया तब भगवान आदिनाथ महास्वामी 6 महीने तक विधि बनाकर घूमते रहे, कोई एक ग्रास देने नहीं आया। और जैसे ही कर्म टला सारा संसार आहार देने को तैयार हो गया। और जब राजा श्रेयांश के यहाँ आहार हुए तो देवता आ गए, भरत चक्रवर्ती आ गए, सब तालियां बजाने आ गए। ये होगा कि जब जब हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय है कोई साथ नहीं देगा। और जैसे ही पाप कर्म टलेगा सारा संसार जय जयकारें करने आ जाएगा। इसलिए भगवान के साथ जब ये घटित हुआ तो हम और आप तो सामान्य इंसान हैं। जब भगवान किसी देवी देवता के शरण में नहीं गए तो हमको क्यों जाना? मानतुंग स्वामी पर उपसर्ग आया, उन्होंने कोई देवी देवता नहीं बुलाए, वे सीधे आदिनाथ भगवान के चरणों में गए और शांति से वहां बैठ गए। चरणों में जाने का मतलब आंखें बंद करके, और भगवान यहाँ और भी उनके चरणों में बैठ गए और उनसे कहने लगे कि भगवान हमको पता है जो आपका नाम जपता है वो बंधन में नहीं रहता। बंधन टूट गए क्योंकि वो नाम जप रहे थे। वादिराज मुनि पर उपसर्ग आया, सारे शरीर में कोढ़ हो गया, सारा शरीर में से रक्त बह रहा था। उन्होंने भगवान से कहा मैंने तो सुना है जिस गांव में आप आने वाले होते हो 6 महीने पहले से वह नगर सोने का बन जाता है। अरे मेरे हृदय में तो आप सदा रहते हो, फिर ये शरीर हमारा सोने का नहीं बनेगा क्या? और उनका शरीर सोने सा चमकने लगा। ये देखो कलाएं मांगने की, मांगना कुछ नहीं पड़ता और सब कुछ मिल जाता है। मुझे पता है कि अगर मैं भक्ति दृढ़ हृदय से करूंगा तो उसका फल स्वतः मिलेगा। अब भी कोई शंका आपकी रह गई हो तो मिथ्यात्व के संदर्भ में, मांगने के संदर्भ में, मांगता कौन है? जिसको ये विश्वास हो कि मेरे माता पिता झूठे हैं, नकली हैं, ये अपनी वसीयत किसी और को दे देंगे। हमको तो विश्वास है कि जिनेंद्र भगवान की सारी संपत्ति मेरी है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, उनकी सारी संपत्ति मेरी ही है, सो मुझे ही मिलनी है, वो कहीं जाएगी नहीं। इसलिए जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी भी गरीब नहीं होता। वो तो भक्ति बढ़ाता चला जाता, धन बढ़ता चला जाता, दान देता चला जाता, वैभव बढ़ता चला जाता, गुण स्तुति और कीर्तियां गाता चला जाता और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी समंतबद्ध देव ने। प्रणते उच्चैर गोत्रम, नमस्कार करने से उच्च गोत्र मिलता है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। स्तवनात् कीर्ति, और स्तवन करने से प्रसिद्धि मिलती है। भगवान देने वाले कोई नहीं, मांगना किसी के पास है नहीं। और कभी भी भूल कर भी किन्हीं देवी देवताओं की शरण में नहीं जाएं। यही संकल्प आज हम सब बनाकर इस सत्र को यहाँ पूर्ण करते और आगे हम तृतीय ढाल प्रारंभ करेंगे।